10-20 बच्चे तो इनके पीछे पीछे हैं, नंगा बाबा नंगा बाबा नंगा बाबा ऐसे कहते आ रहे हैं। और सीधे सुखदेव आकर के परीक्षित की सभा में बैठ गए जी महाराज। और ऋषियों ने कहा कि सुनो, ये ज्यादा देर नहीं रुकते, अगर इनको रोकना है तो कोई प्रश्न पूछ लीजिए। तभी हाथ जोड़ करके परीक्षित बोले खड़े होकर के, भगवान देखो, मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद करना नहीं चाहता, मैं सीधे सीधे बात करना चाहता हूं। बिल्कुल ये बता दो कि जिसको 7 दिन में मरने का श्राप लगाओ जी महाराज, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है, बस ये बता दो। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन ये जो प्रश्न है ना, ये समाज के कल्याण के लिए प्रश्न है, अकेले परीक्षित का ही सवाल नहीं है। हम और आप सभी को 7 ही दिन में मरना है। सोम से रवि तक लगा लो, 7 ही दिन होते, 8वां तो होता ही नहीं महाराज। सबको 7 दिन में मरना है। पहले तो मैं ये बता दूं, ये मरने की क्या बीमारी है। बहुत लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि मरने में बहुत दुख होता है। कोई कहता है 2000 बिच्छू ने डंक मार दिया हो, इतना होता है। कोई कहता है 1000 बिच्छू एक साथ डंक मार दे, इतना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि मरने में कोई दुख नहीं होता है। कैसे? ये जो हमारी नींद है ना, ये निंद्रा है, और जो मृत्यु है उसको बोलते हैं चिरनिंद्रा, लंबी निंद्रा। तो तुमको भगवान न करे 2 दिन नींद नहीं आवे, 2 दिन तुमको नींद नहीं आवे, कैसे भी गायब हो जाए नींद, तुमको चैन पड़ेगा। और सुनो, डॉक्टर के पास लौट जाना पड़ेगा नींद की गोली लेने के लिए। कैसे भी करके, डॉक्टर साहब नींद नहीं आ रही है 2 दिन से, नींद आ जाए तो आप गोली लेकर के आओगे, तब सोओगे। लेकिन ध्यान देना, जिस समय आपको नींद आई, आप रोजाना सब सोते हो, तो किस समय आपकी आंख लग जाती है, नींद आ जाती है, आपको पता चलता है? आपको कष्ट होता है? नहीं होता ना। कब न जाने नींद लग जाती है। लेकिन ध्यान देना, नींद में सोने से पहले हमको ये पता होता है कि ये घर, बच्चे, ये रुपया पैसा, खेती बाड़ी, ये सब परिवार जन, ये हमको वापस मिल जाएगा, ये कन्फर्म है। लेकिन ये जो मृत्यु है ना, ये लंबी चिरनिंद्रा है। जैसे सोने में कष्ट नहीं होता, ऐसे ही मरने में भी कष्ट नहीं होता। लेकिन कष्ट काय का होता है? ये संसार छूटने का। मरने में कष्ट नहीं होता, क्योंकि नींद में तो पता होता है ये सब हमको वापस मिल जाएगा। लेकिन मरने के बाद में कोई पता नहीं कि न जाने कहां जाएंगे, ये बाल गोपाल, ये बच्चे, ये घर, हम कहां से आए हैं और कहां के लिए जाना है, क्या पता है किसी को। तो दुख तो इस बात का है कि ये फिर वापस मिलने वाले नहीं है। और एक बात कहें आपसे, ये जो संत लोग होते हैं ना, देखो आप घर से अटैची में 5 लाख रुपए लेकर के निकले जब रोड पे, और जैसे ही पहुंचे आपका सूटकेस कोई वो रुपया लेकर के भाग गया, आपको कितना कष्ट होगा मालूम है? आपको रोटी अच्छी नहीं लगेगी, भोजन भी अच्छा नहीं लगेगा, बच्चे भी दुखी हो जाएंगे, हमारे रुपए पैसे लेकर के भाग गया कोई। और सुनो, उन्हीं 5 लाख रुपए को आप कहीं धर्म के कार्य में लगा दो, जाकर के है कहीं दान करके आ जाओ, अनाथ आश्रम में लगा दो, वृद्धाश्रम में, भागवत में, पूजा पाठ में, कहीं भी लगा दो, तो सुनो आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। और आप दूरी करो दुख मेरा, मेरे श्याम दूरी करो दुख मेरा, मेरे श्याम दूरी करो दुख मेरा, मेरे श्याम बाकी बिहारी रे, दूरी करो दुख मेरा, बाकी बिहारी रे, दूरी करो दुख मेरा। आपसे ताने की सेवा
आया शरण तुम्हारी रे, दूर करो दुख मेरा मांगे हारी रे, दूर करो दुख मेरा। आके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। तुम्हारे बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। वह संतों की मंडली आ गई कीर्तन करते हुए। मेरा ऐसा मन लगा उन संतों में, ऐसा मन लगा, और उन्होंने खुश होकर के मुझे एक मंत्र भी दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर मंत्र दे दिया। और सुनो, वो चातुर्मास के बाद में जब जाने लगे तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, बाबा मैं भी चलूंगा आपके साथ में। मेरी मैया ने उन संतों से कहा, बाबा मेरे पुत्र को नहीं ले जाना, मेरा दुनिया में है ही कौन, संसार में यही तो है मेरे बुढ़ापे की लाठी। और संतों ने मुझसे कह दिया, बेटा अभी तुम्हारी उम्र भजन करने की नहीं, तुम माँ की सेवा करोगी। और सुनो, मेरे मन में वैराग्य उठ रहा था और मैंने सोच लिया कि मेरी माँ मर जाए, और मेरी माँ गाय दुहाने के लिए गई और काले नाग ने डस लिया, वो तो मर गई। अब बैठ करके खूब भजन करेंगे। मैंने इतना तप किया कि साक्षात भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने आकर के मुझे दर्शन दिए। लेकिन कह करके गए कि बेटा अभी तुम्हारे कुछ भोग बाकी है, बैठ करके भजन करो। नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, वही दासी पुत्र प्रलय काल के समय जब आगे मेरा जन्म हुआ ना, तो मैं नारद बन करके आया, तो संतों के चरणों का आश्रय आप ले लो। कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। संतों की महिमा भगवान से भी ऊंची है। अगर संत नहीं होते तो ये जल मरता संसार। ये झूठे के हैं ना, तो झूठे के हैं तो सही, अगर ये भी नहीं होते तो आप क्या करते, आपकी संस्कृति विलुप्त हो जाती। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान ने उसको वो मुक्ति प्रदान की जो मैया यशोदा को वर्षों पीछे मिली, जिसको हम बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। इतना दयालु कौन हो सकता है। तुरंत खड़े हो गए सुखदेव जी, इतना सुंदर स्वभाव। शिष्यों से कहा, और सुनाओ ना। शिष्य बोले, सुनो, इससे अगर ज्यादा सुनना है ना आपको, तो आप अपने पिताजी के पास में चलिए, उनके पास में ऐसे 18,000 श्लोक हैं आगे। लेकिन व्यास जी ने सोचा दुनिया क्या कहेगी, भागवत का अधिकारी अपने पुत्र को समझा, लेकिन ये मोहर कैसे लगे, सुखदेव अधिकारी है इस भागवत के सुनने के। उस समय के जो जनक जी थे ना, वो बड़े ज्ञानी थे। जनक महाराज को पत्र लिख दिया, मैं अपने पुत्र को भेज रहा हूं जी महाराज आपके पास में। सुखदेव जी पहुंच गए जनक महाराज के पास में। दरबानों ने जाकर के कहा, महाराज व्यास जी के पुत्र सुखदेव आए हैं, क्या करना है। खड़े रखिए 5 दिन दरवाजे पर। 5 दिन खड़े रखे दरवाजे पर। ऊपर से धूप पड़ रही है, नीचे से बालुका तप रही है, कोई आकृति विकृति कोई कुछ नहीं, बिल्कुल शांत खड़े हैं एक ही भाव से। जनक जी ने आकर के पूछा, कोई चेहरे पर विकृति है, कोई क्रोध है। महाराज जैसे पहले दिन खड़े थे ऐसे ही आज खड़े, कोई विकृति नहीं। अच्छा लेकर के आओ। और अंदर